हुकूमत अप्रैल में आम इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, ये हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई, इलेक्शन के जरिए नहीं। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने का हल सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमत के साथ मुशावरत का हिस्सा बन सकते हैं। मजीद कहा, नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान की जेर सदारत मुआशी माहिरीन और पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। पीटीआई का वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पीएसी और पार्लिमानी लीडर के ओहदों का मुतालबा किया जाएगा। पार्टी क़यादत ने परवेज खटक और आमिर डोगर को स्पीकर से फौरी राबते या मुलाकात का टास्क सौंप दिया। आमिर डोगर कहते हैं, स्पीकर की दस्तयाबी के मुताबिक मुलाकात होगी। गुज़श्ता रोज स्पीकर ने पीटीआई के चांते सराकीन और शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर किए थे। इमरान खान की 7 हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन के मुतालिक फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर नोटिस लिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन पर 20 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। इमरान खान ने मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना, कोरंगी और कुरम से कौमी असम्बली के हलकों में ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गवर्नर ने तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं, पहले ही कौम के 8 माह ज़ाया हो चुके, मजीद 2 दिन ज़ाया नहीं किए और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उम्मीद है वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी निगरान वज़ीर आला के लिए जल्द किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। गवर्नर केपी मजीद बोले, एक सूबे ने फैसला कर दिया, पंजाब और केपी के अवाम भी फैसला कर देंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान से हुकूमती पार्लिमानी कमेटी के अरकान की मुलाकात। असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमाबख्त ने मुलाकात की। अपोजिशन के मलिक अहमद, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर की ताहाल स्पीकर से मुलाकात न हो सकी। अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन नकवी और राहत चीमा के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आला ने अहमद नवाज, नसीर खान और नासिर खोसा के नाम दिए। पार्लिमानी कमेटी फैसला न कर पाई तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलीज़ इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में वोट दुरुस्त करने के लिए मौका दे दिया। कहा, शेड्यूल के इजरा से पहले वोटर्स अपना वोट दुरुस्त करा लें। शेड्यूल के इजरा के बाद वोटर्स लिस्टें मुंजमद कर दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की तब्दीली, इंदराज, दुरुस्ती शेड्यूल के इजरा से पहले कराई जा सकती है। वोटर्स 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर वोट चेक कर सकते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता, खदशात और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। बोले, इलेक्शन से मुतालिक मसाइल के हल के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। सिंध हुकूमत से मुतालिक मामलात में गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। फॉर्म 11 के मुताबिक जीती तमाम 94 नशिस्तें दी जाएं। सैयद गनी की जमात इस्लामी को मिलकर कराची का बल्दियाती सेटअप बनाने की पेशकश। कहा कि टीवी पर मांगने से मेयर का ओहदा नहीं मिलेगा, बैठ कर बात करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज न आने से शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम का फैसला तस्लीम करे। जमात इस्लामी सबको साथ चलाने की सलाहियत रखती है। उम्मीद है आसिफ जरदारी बात सुनकर मसाइल हल करेंगे। सिराजुल हक का जुमे को कराची में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जिन नशिस्तों पर हजारों के फर्क से जीत चुके, उनके नताइज बदल कर पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी की खवातीन का लाहौर में एहतजाज।
पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के मुताल्लिक सख्त लहजा इख्तियार कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि जमात इस्लामी ने कौन सा तीर मारा था जो इतनी नशस्तें जीत लीं। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा। अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। सिंध असम्बली से भी इस्तीफे दें। निसार खोड़ो बोलें, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को बड़ी पार्टी माने, इमरान की तरह फसाद की बातें ना करे। पीटीआई की इत्तेहादी रहने की वजह से हो सकता है धमकियों की आदत पड़ गई हो। एमकेएम का भी सड़कों पर आने का इंदिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जाली हल्का बंदियों वाले बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया, अब सड़कों से कराची चला के दिखाएंगे। वक्त साबित करेगा जिन ऐवानों में एमकेएम नहीं उनकी कोई औकात नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में जमहूरी निजाम को शिकस्त हुई और हुक्मरानों का लाडला क्लब जीत गया। रूस से सस्ते तेल और एलएनजी की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात का आगाज। इस्लामाबाद में पहले मरहले में माहिरीन की सतह पर बातचीत मुकम्मल। दूसरे मरहले में कल हुकूमती वज़रा की मुलाकातें होंगी। रूस के वज़ीर तवानाई निकोलाई शेंगोर्नो भी आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत अय्याज सादिक करेंगे। पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी पेशरफ्त मुतवक्के। बिजनेस कम्युनिटी ने कारोबार और फैक्ट्रीज मुकम्मल बंद करने की धमकी दे दी। आम इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के मीसाक जमहूरियत करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क में कोई तवीलुल मुद्दती मुआशी पॉलिसी है, ना ही हुकूमत के पास हमें सुनने का वक्त। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब घर बैठ जाएंगे। स्टेट बैंक ने डॉलर की सट्टेबाजी में मुलव्वस बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। जल्द कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि कारोबारी अफराद की मुश्किलात का एहसास है। अगले हफ्ते से डॉलर आएंगे तो ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ जाएंगे। एलसीज पे जल्द खोल देंगे। पोर्ट्स पर बिला इजाज़त इम्पोर्ट किया गया माल फंसा हुआ है। मुल्क में आटे की कीमतें काबू में ना आ सकीं। सस्ते आटे के हुसूल के लिए कतारें। शहरी 10 किलो आटे के लिए दिन भर लाइन में लगने पर मजबूर। दूसरी जानिब महकमा खुराक की आटा स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। आटे की सप्लाई कम देने और बेज़ाब्तगियों पर भी फ्लावर मिल्स पर 27 करोड़ रुपए के जुर्माने आए। 1500 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है इतने बुरे मुआशी हालात कभी नहीं थे। पुलिस का रवैया बेहतर होने से मुआशरे में इज्जत बढ़ेगी। थानों में इंसानी वक़ार का तक़द्दुस मलहूज़े खातिर रखा जाना चाहिए। वज़ीर आला से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत ASP बैच के वफ़द ने मुलाकात की। बलूचिस्तान हुकूमत का माली सूरत हाल पर विफाक से शदीद नाराजगी का इजहार। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस पसीजो कहते हैं कि विफाक की सुनी अनसुनी की पॉलिसी बाइस ताज्जुब है। सूबाई हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देने के काबिल नहीं रही। वज़ीर आज़म बात समझते हैं लेकिन मुतल्लिका महकमे मामले को संजीदा नहीं ले रहे। सूबे को मुश्किलात से निकालने के लिए विफाक ने ऐलानात किए लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। बारहा कहा भीख नहीं NFC अवार्ड में सूबे का हिस्सा दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 1973 के आइन पर इत्तेफाक की वजह से कोई फसाद पैदा नहीं हुआ। दीनी और असरी उलूम में तकसीम पैदा कर दी गई। तकसीम करो और हुकूमत करो के उसूल पर मौलवियों को बदनाम किया गया। दीनी मदरसे का अकाउंट बंद होगा तो शफाफियत का रास्ता बंद हो जाएगा। नौजवानों को तालीमी इदारों में हंगामा आराई सिखाई जाती है। अमीर JUI का पेशावर में तलबा कन्वेंशन से ये खिताब था। सियासी जमातों की फंडिंग की स्क्रूटनी का केस। इलेक्शन कमीशन को 13 जमातों के जवाब मौसूल। MKM समेत 3 जमातों ने जवाब जमा नहीं कराए। PTI वकील की अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन बरहम। कहा बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें सुना नहीं जाता। वकील पेश न होने पर केस ही खारिज कर देना चाहिए। मजीद सवाल 25 जनवरी तक मुलतवी।
मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी रही। महकमा सेहत की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। सिर्फ लाहौर में गुज़श्ता रोज 4 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 4 करोड़ 42 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। और बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, चमन, जियारत, संजावी, दराए कोयजक समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। घरों, सड़कों और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। अब तक 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। इंतजामिया की टीम ट्रैफिक की बहाली में मसरूफ। PDMA ने बलूचिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को 2 रोज तक गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत।